Assalamualaikum. This is your boy NLCT5. How are you guys doing? I'm doing well. तो मार्केट देख के कैसा लग रहा है? कोई कह रहा है मार्केट इधर जाएगी, कोई कह रहा है मार्केट उधर जाएगी। मार्केट का कोहरा ही कोहरा, बोले तो लाल ही लाल मार्केट। तो बहुत सारे लोग तुम में से जो टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और न्यूज़ेस पे कमांड रखते हैं, न्यूज़ेस को फॉलो करते हैं, उन वो लोग तो समझ गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट अ लॉट ऑफ पीपल्स आर देयर इन मार्केट जो कि आते ही मार्केट में इस वजह से हैं टू मेक मनी, एंड दैट इज टोटली फाइन, टोटली राइट। तुम लोग कुछ और कर सकते हो ना। लाइक ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा बिजनेस करे, हर बंदा क्रिप्टो करे, हर बंदा फाइनेंशियल मार्केट का हो, हर बंदा जॉब कर सके। हर किसी के बस की बात नहीं होती हर काम करना, and that's totally fine. So I'm there for you. You don't have to take tension. Don't take tension. I have a question. खैर, तो बातें होती रहेंगी। बातों से छोड़ के हम निकलते हैं जी चार्ट्स की तरफ। तो बीटीसी को बात कर ले, बीटीसी की बात कर लेते हैं। तो जी बीटीसी ने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है, बट बीटीसी ने सिर्फ अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की है। बीटीसी ने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक की, फिर इसको रेजिस्टेंस कंफर्म किया यहाँ पर, एंड देन बीटीसी नीचे आया है। देखो इसमें फ़र्क है, एक ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर चले जाना और उसके बाद उसको नीचे आना और दोबारा से ऊपर जाके उसको रीटेस्ट करना। दोनों में फ़र्क पाता है। अगर कोई ट्रेंड लाइन जाके दोबारा से रीटेस्ट होती है ना, दैट्स मीन हाँ यहाँ पर अब इसकी अच्छी रेजिस्टेंस है और यहाँ पर से शॉर्ट या मार्केट नीचे जा सकती है। सेम थिंग इज गोइंग ओवर हेयर। ये दिसंबर से पहले तक की जोन है जिसको बीटीसी होल्ड कर रहा है। यहाँ पर बीटीसी यहाँ पर इस जोन को होल्ड कर रहा है। यहाँ पर आके वेव्स लगती थी, कभी भी क्लोजिंग नहीं हुई इस एरिया में। कभी भी इस एरिया में अगर देखो, आप ऊपर भी करो इसको, तो कभी भी इस एरिया में क्लोजिंग नहीं होती थी। क्लोजिंग इसके अगर भी होती थी, हाँ फिक्स लग सकती थी, विक्स लगी थी। बट अगर आप इस एरिया को देखो तो अब ये एरिया भी ब्रेक हो गया, लेकिन नॉट जस्ट ब्रेक, इधर भी नॉट जस्ट ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक हुआ, बीटीसी आया नीचे। नीचे देखो मंडे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। दूसरे जैसे कैंडल पर जाऊंगा तो ट्यूसडे लिखा हुआ आएगा, ट्यूसडे पे यहाँ पर आया, मार्केट ऊपर गई और फिर डायरेक्ट उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, नीचे। फिर दोबारा से मार्केट को बुलिश किया गया, मार्केट दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बनी ऊपर की तरफ। यहाँ पर लोगों ने क्या सोचा होगा कि इट्स प्रॉबेबली अ फेक आउट एंड लेट्स गेट इनटू इट, लेट्स लॉन्ग, लेट्स बाय इन स्पॉट। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट हो गई यहाँ से शॉर्ट। 3.18% तक का इसने ले लिया डंप। बट अगर ये नॉर्मल मार्केट होती ना, सादा सादा मार्केट चल रही होती, नॉर्मल मार्केट से ज़्यादा ईटीएफ और ये सब इन्वॉल्व नहीं होता, तो हम कह सकते थे हाँ भाई बीटीसी यहाँ से नीचे जा सकता है, क्या पता। यहाँ पर एक शॉर्ट की एंट्री ले लो अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पर से शॉर्ट की ट्रेड ले लो। और अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा तो सिर्फ यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पर से हम डीसीए करेंगे, फर्स्ट टारगेट इज दिस एंड दैट। लेकिन इस टाइप की मार्केट में हम ये नहीं बोल सकते, क्यों? देखो, एक बात याद रखना कि जो बीटीसी यहाँ से ना यहाँ तक आया है ना, तो ये किसी ने इसको फेंक नहीं दिया है कि ये यहाँ से यहाँ आके गिर गया है। किसी ने इसको यहाँ खरीदा है, किसी ने इसको यहाँ बेचा है, किसी ने इसको खरीदा है, किसी ने इसको बेचा है, बेचा खरीदा, बेचा खरीदा, बेचा खरीदा, बेचा खरीदा और बेचा खरीदा, और अब जाके इसकी प्राइस इधर है। तो यहाँ पे जो सेलिंग चल रही है, तो लोगों ने यहाँ पर बाय भी किया है, ये बात भी याद रखना। ये जो बीटीसी का टॉप लगा था बुल रन में, ये जो हम बुल रन का टॉप बोलते हैं, तो यहाँ पर भी किसी ने बाई किया हुआ है, याद रखना। यहाँ पर भी किसी ने बाई किया था, यहाँ पर सेल किया था, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, और हाँ यहाँ तक आई थी मार्केट की प्राइस। फिर यहाँ पर भी किसी ने बाई किया था और यहाँ पर किसी ने सेल किया था, ठीक है। तो ये बात हमें भूलनी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं एक बात करने जा रहा हूँ आगे बाय सेल से रिलेटेड। तो क्या देखना था, हाँ सिर्फ ये पढ़ो। रूमर्स हैं कि ब्लैक रॉक 2 बिलियन के स्पॉट ईटीएफ रखता है, ठीक है। नॉट जस्ट दिस, ब्रेकिंग न्यूज, फिडेलिटी और ब्लैक रॉक होल्ड करते हैं 2.8 बिलियन के। वहां पर रूमर्स थे कि खाली ब्लैक रॉक 2 बिलियन के रखते हैं, बट कंफर्म बात जो है ब्लैक रॉक की, दैट इज ब्लैक रॉक ऑन्स अबाउट 1.33 बिलियन फकिंग डॉलर्स वर्थ ऑफ स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ, और बोले तो बिटकॉइन। तो एंड नॉट जस्ट दिस, अभी एक और चीज़ है, अभी और दिखाता हूँ।
खैर ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आई है, दैट के 100 मिलियन वर्थ ऑफ यूएसडीटी ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेजर टू बाइनेंस। तो कोई अच्छा बड़ा कॉइन में बाइंग हो सकती है, होगी। अब एक चीज़ यहाँ जो बाई सेल जो मैं कर रहा था ना, ये देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एने बंदे क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देख रहे हो मार्केट में हर कोई क्या लगा हुआ है, ये मार्केट ऐसे जा रही है और कर्व बना रही है। क्या बना रही है? कर्व। और यहाँ पर देखो तो बेयरिश डाइवर्जेंट है, हर कोई मार्केट में बेयरिश हो रहा है और सोच रहा है कि बस हम मार्केट नीचे ही नीचे जाएगी। अच्छा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मैं तुम लोगों को क्या एडवाइस करूँगा, देखो बीटीसी इस लेवल पे आए तब भी बाय करना, बीटीसी इस लेवल पर आए लाइक 36 टू चला गया 36,184 पर आए तब भी बाय करना, और बीटीसी जब इस लेवल पे आए तब भी बाय करना, और जब इससे नीचे जाए तब भी बाय ज़रूर करना, और मैं भी तुम लोगों के साथ बाय कर रहा हूँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, क्योंकि वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम मैंने अभी नया बनाया, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट I will upload a lot of reels regarding this crypto over there। खैर हम यहाँ पर थे, बाइसेल वाली बात चल रही थी। तो इस एड्रेस से BTC बिके, फिडेलिटी ने खरीदे कितने? 9.7 मिलियन के। फिर कितने खरीदे? 183 मिलियन के। फिर कितने खरीदे? 59 मिलियन के। इसी तरह ब्लैक रॉक भी खरीद रहे, फिडेलिटी भी खरीद रहे, और ये सारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बीटीसी खरीद रहे हैं। तो द कैच इज़ हेयर, या बस इसको छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, लास्ट वीडियो मेरी देखो और उसमें मैंने ये बात शुरू में ही की थी। वीडियो को पूरे दिन मत देखना, बहुत लंबी वीडियो है वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा बातें की थी। बट मैंने शुरू में उसमें एक बात की थी, दैट इज़ कि हम इस चैनल पर क्या बात करेंगे, हम इस चैनल पर बात करेंगे बिग मनी की। हम इस चैनल पे बात करेंगे बिग मनी की। हमें इस बिग मनी को उसी की धूम से पकड़ना है, हमने रिसर्च करनी है बिग मनी पर कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर डंप का एक रीज़न ये भी है कि ट्रेजर फर्म ने चैप्टर 7 की बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। चैप्टर 11 बैंक्रप्सी क्या होती है? चैप्टर 11 बैंक्रप्सी होती है कि ट्रेजर वालों ने लाइक कोर्ट में दे दिया है कि वी आर बैंक्रप्ट, लेकिन 11 चैप्टर का मतलब क्या है कि दे कैन ऑपरेट। तो ये ट्रेजर वाले जो हैं ये ऑपरेट कर रहे हैं टू गेट आउट ऑफ डेप्थ, लेकिन ये है कि उन्होंने फाइलिंग कर दी है और दे माइट सेल सम ऑफ देयर एसेट्स। तो एक वो भी सिनेरियो हो सकता है बीटीसी के नीचे आने का। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो जीबीटीसी है ना, वो ग्रे स्केल बेच रहा है, और नॉट जस्ट ग्रे स्केल बट एफ टी एक्स भी अपने जीबीटीसी की होल्डिंग्स बेच रहा है। तो दीज आर द टू सिनेरियोज कि जिसमें हमारा बीटीसी नीचे जा रहा है। बट हमने अब क्या करना है? खैर मैंने अपने मीम कॉइन्स की लिस्ट दी हुई है विद बाय जोन्स। इधर हम लोग थोड़े बहुत ट्रेड्स वगैरह देते रहते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस। लाइक अगर यहाँ देखो तो क्या लिखा हुआ है, बाय आफ्टर ब्रेकआउट ऑन रिट्रेसमेंट। तो जब रिट्रेसमेंट करेगा तब बाय करनी है, ये नहीं कि जब ये थोड़ा सा ऊपर जाए और हम फेक आउट में आ जाए। तो हम इस टाइप की ट्रेड्स देते हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। बट हमने बात क्या करनी, ये तो हो गया हमारा मार्केट का सिनेरियो। मैंने ये बता दिया आपको कि बीटीसी नीचे जा रहा है, तो नीचे इन दो वजूहत की वजह से जा रहा है। ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल और इस टाइप के इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं। खैर अब हमने क्या करना है, बीटीसी जितना नीचे जाएगा या ऑल्ट्स कॉइन जितना नीचे जाएंगे हम उतना बाई करेंगे। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, हमारा पोर्टफोलियो है मिसाल के तौर पर $1000 का, मिसाल ले लेते हैं $1000 का या $100 का। हमने अपने पोर्टफोलियो का आधा या आधे से थोड़े से ज़्यादा परसेंट हमने डालना है बड़े कॉइन्स में। अच्छा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किस तरह करना है? सबसे ताकतवर कॉइन, सबसे ज़्यादा हमारा पैसा उसमें लगेगा, सच एस बीटीसी। बीटीसी में आपने सबसे ज़्यादा डालना है, उसके बाद इथीरियम, उसके बाद सोलाना। अच्छा इन कॉइन्स जब डाल दिए ना तुम लोगों ने, देखो बीटीसी, इथेरियम, सोलाना और आईएनजे में तो डालना और अच्छा पोर्टफोलियो अपना डाल देना।
इसके बाद इसमें तकरीबन तुम निपटा दो इनको $600-700 में या $60-70 में इनको निपटा दो। बाकी की जो तुम्हारे पास $300 बच रहे हैं ना, $300-400 बच रहे हैं, उनमें तुमने अच्छे पोटेंशियल वाले ऑल्ट कॉइन्स में डालने हैं। और ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट मैं इस वीडियो के बाद अपने ट्विटर पे अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें तकरीबन अराउंड 20 ऑल्ट कॉइन्स हैं। और वो सब ऐसे ऑल्ट कॉइन्स नहीं कि मुंह देख के उठा के दे दिया, नहीं। वो सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं लाइक कोई एआई के एआई के नैरेटिव है, कोई आरडब्ल्यूए का नैरेटिव है, लाइक एनएफटी हो गया, और दिस टाइप ऑफ नैरेटिव गेम फाई के कॉइन्स हैं। सारे अच्छे लो मार्केट कैप और बहुत छांट के निकाले हुए कॉइन्स हैं, अच्छी रिसर्च हुई हुई है, तो यू गाइस कैन हैव अ लुक ऑन दैट। मैं वो पूरी लिस्ट अपलोड कर दूंगा, एंड आई एम पर्सनली इनटू दैट लिस्ट। वो सारे कॉइन्स मेरे अपने, वो लिस्ट मेरे अपने पोर्टफोलियो में है। तो आज के लिए बस इतना ही, बातें करने को और भी बहुत हैं। and like I am now going to be V frequent in making videos, तो उसकी टेंशन मत लेना। आई एम ऑन टू रिसर्च। अब मैं और जितनी भी रिसर्च करूँगा मैं उतनी तुम लोगों को बताता रहूँगा। बट फॉर नाउ आई एम डन, एंड NLCT 5 out।